पुष्पन जी, आप किस किस तरह से देख रहे हैं ये किसान आंदोलन 2 है। दूसरा दौर शुरू हुआ है और ठीक चुनाव के पहले शुरू हुआ है। और अ, जिस तरह से आक्रामक ढंग से, एग्रेसिव ढंग से किसान आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दीवारें हमारे किसी हमें रोक नहीं पाएंगी। और जिस तरह से सरकार आमादा है उनको रोकने पर, इसे किस तरह से देखें आप? देखिए मुकेश जी, निश्चित रूप से जो वायदा खिलाफी पिछले किसान आंदोलन के दौरान की गई थी, मेरी आवाज तो स्पष्ट आ रही है? जी। तो पिछले किसान आंदोलन के बाद जो वायदा खिलाफी सरकार द्वारा की गई थी, किसानों के जो 3 बिल थे वो तो वापस ले लिए थे, कृषि बिल। लेकिन उसमें एमएसपी की लीगल गारंटी का एक मेन मुद्दा था, जो सरकार ने वायदा किया था कि भाई हम इसके विषय में एक कमेटी बना रहे हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार होगी। हालांकि उसकी नोटिफिकेशन में ही उन्होंने गड़बड़ कर दी। उसमें एमएसपी के प्रश्न को गौण करते हुए अन्य प्रश्न डाल दिए, जिसकी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने प्रतिनिधि, जो 3 उन्होंने कहा था अपने प्रतिनिधि भेजो इसके अंदर, उसका बायकाट कर दिया। और उस कमेटी की जो भी वो कमेटी कार्य करने जा रही थी वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। और अब किसानों ने जब ये देखा कि ना तो बीच में कोई वार्ता हुई, ना ही कोई और चीज हुई, और संसद का आखिरी सत्र भी समाप्त हो गया 10 फरवरी को, तो इन्होंने दिसंबर के महीने में ये कॉल दी। और बड़ी मजबूत ये कॉल है, मैं आपको बता दूं। इसमें कई हजार ट्रैक्टरों के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जत्थे वहां पर मूव कर चुके हैं। और आपको मैं आपके दर्शकों को लिए थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 8-10 हजार ट्रैक्टर इन जत्थों में अलग अलग में, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 1500 इस तरीके से शामिल है। और 10 हजार ट्रैक्टर का ट्रॉली का जो जत्था होता है, वो अगर आप एक लाइन में लगा दें तो करीब 100 किलोमीटर लंबा होता है वो। तो ये कैलकुलेशन है। और वो 20 किलोमीटर का कहीं, 15 किलोमीटर का कहीं, 5 किलोमीटर का कहीं, इस तरीके से वो जत्थे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये केंद्र सरकार से पूछने आ रहे थे कि भाई हमारी मांगे आपने क्यों नहीं पूरी की और कब उसको करने जा रहे हैं। तो बीच में ये हरियाणा की सरकार कहाँ से आ गई? हरियाणा की सरकार इसलिए आई कि ये केवल भाजपा की सरकार है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। और पंजाब में बिना किसी गड़बड़ी के शांति से अपने घरों गांव से निकल करके ये बॉर्डर तक पहुंच गए। लेकिन अब इस बॉर्डर को, हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करने में इनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। आप एक बॉर्डर के स्टेट को आइसोलेट कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि हमने एक किस्म का इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर बना दिया है, और पंजाबी और पंजाब से आने वाले लोग उधर रहे हैं। अभी मैं खबर देख रहा था कि वहां पर सप्लाई 50% कम हो गई है इसकी, गैस की और तेल की। और कल को यदि पंजाब भी वहां बॉर्डर बना दे, ये कहते कि भाई हम यहाँ से कश्मीर में सेना को नहीं जाने देंगे, तो कैसी स्थिति आप देश में अलोकतांत्रिक और बिल्कुल जो है एक किस्म की सरकारी जो है मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए इसका दमन आप करना चाहते हैं। आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने बैरिकेड लगा दिए, कटीले तार लगा दिए, आंसू गैस उसके ऊपर छोड़ रहे हैं। पहले आंसू गैस 200-300 मीटर, 150 मीटर दूर जाके गिर जाती थी। लेकिन अब पूरे काफिले पर ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन लाए थे आप किसी और काम को, अरे तो इससे अच्छा तो फिर एयरफोर्स ही ले आइए, टैंक उतार दीजिए इनके खिलाफ। तो ये तमाम जो काम कर रहे हैं, इससे ये आंदोलन और बड़ा और मजबूत होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और आज जी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि मेन लाइन मीडिया को भी इसको दिखाना पड़ा। हालांकि उन्होंने उसको बदनाम करने की भी पूरी चेष्टा की, लेकिन फिर भी इसको दिखाना पड़ा। और देश में एक अफरा तफरी का सा माहौल ये सरकार बनाती जा रही है कि भाई किसान आए, या कभी अग्निवीर आए, या कभी युवक आए। तो ये जो चीजें देश में हो रही है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ये बाकी संगठन, अभी जैसी बात आ रही है कि भाई हरियाणा के या वेस्टर्न यूपी के अन्य संगठन इसमें कब शामिल होंगे, क्या, सब लोग बिल्कुल टकटकी लगाए इस पर नजर बनाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि वेस्ट ये यूपी का और दिल्ली का जो बॉर्डर है ये भी सील कर दिया जबरदस्ती। जबकि यूपी से अभी फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, केवल किसान ऑब्जर्विंग मूड में है, देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। लेकिन पंजाब से आने वाले किसानों को 200 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली बॉर्डर पर ये झगड़ा हो रहा है, नहीं, आपके दर्शकों के लिए बता दूं, ये किसान अभी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। जबकि दिल्ली की भी पूरी घेराबंदी कर दी गई है उसी प्रकार से, उससे और ज्यादा 10 गुना, डबल डबल आपने बैरिकेड लगा दिए और सब कंटेनर लगा दिए, कटीले तार लगा दिए। तो ये चीजें जो है देश के लिए ठीक नहीं है। एक डरा हुआ शासक इस काम को कर रहा है। मोदी जी की तरफ से लगता है कि सरकार को, हरियाणा सरकार को इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में भी अगर ये यहाँ क्रॉस कर गए
तो तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, ऐसा ही कुछ ना कुछ उसने कहा होगा, तभी ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन किसान भी वहां संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं, काफिला लंबा होता चला जा रहा है। आज एक जद्दोजहद हुई, कुछ बैरिकेड्स को हटाने का काम किसानों ने किया, और किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का, दिल्ली आने का। दिल्ली भी किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी एक पार्टी की राजधानी नहीं है। दिल्ली जो है सारे देश की राजधानी है, और किसानों का हक है कि यहाँ आकर के दिल्ली में जो सीट ऑफ पावर है केंद्र सरकार की, उससे क्वेश्चन करें। तो किसानों की कोई गलती नहीं है, किसानों को बदनाम करने की मशीनरी, उनको तंग करने की मशीनरी, वो यहाँ आकर के प्रदर्शन ना कर दे, इसकी मशीनरी चालू हो गई है। लेकिन आज के इंटरनेट युग में खबरों को दबाया नहीं जा सकता, मजबूरी में सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन अन्य मीडिया, मेनलाइन मीडिया को भी इसको उठाना पड़ा। आगे आंदोलन मजबूत होगा, और निश्चित रूप से सरकार को ये सारी मांगे अंत में माननी पड़ेंगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।